गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है आज की उनकी एनर्जीज हम चेक करेंगे कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एंड या लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते। पहले तो मेरा जो रीडिंग करने का तरीका है गाइस वो कुछ ऐसा है कि पहले मैं एनर्जीज़ देखती हूँ रिलेशनशिप की, अगर फिर हमें कुछ क्लियरिटी चाहिए होती है तो वो मैं देखती हूँ, एंड उसके बाद मैं फीलिंग्स देखती हूँ, फिर उसके बाद वो क्या चाहते हैं वो देखती हूँ, एंड अगर नेक्स्ट एक्शन की ज़रूरत होती है तो मैं वो देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं नियर फ्यूचर देखती हूँ, एंड लास्ट में हम गाइडेंस लेते हैं। और एनर्जी सबसे पहले देखने की जो मेरा वजह है वो ये है कि ये एक जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, बट ये हो कि आपको पता हो कि हाँ ये मेरे रिलेशनशिप की एनर्जी है और ये रीडिंग मेरे लिए है और ये फीलिंग्स इमोशंस भी मेरे लिए हैं। यूनिवर्स ने ये मैसेजेस मुझ तक पहुंचाए हैं, इसलिए मैं वो एनर्जी को देखती हूँ, ताकि आप इतने सारे लोग देखते हो तो आपको ये पता हो कि रीडिंग मेरी है या नहीं है। ओके, सो हम रीडिंग को शुरू करते हैं गाइस और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। आप पॉजिटिव रहें। लेट्स सी, इस रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स। सबसे पहले तो आप यही बताइए। लेट्स सी गाइस, 8 ऑफ, इससे पहले भी है एक कार्ड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, and we have the Chariot, Ace of Cups, the World। बॉटम द डेक से है Emperor। ओके, तो इस रिलेशनशिप की जो सबसे बड़े चैलेंज, प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, और ना मिलने का कारण है कास्ट रिलीजन इश्यूज़ या फिर कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। वो इस रिलेशनशिप में एक स्टक एनर्जी को ये पैदा करते हैं। प्यार आपकी तरफ से भी है, प्यार आपके पार्टनर की तरफ से भी है, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, ये इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आने देते। हमेशा फ्यूचर को लेकर के ये एक टेंशन बनाए रखते हैं आप दोनों के बीच में, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। और कार्मिक साइकिल्स भी बहुत हैं आपके रिलेशनशिप में, ये भी नज़र आता है कि एक साइकिल ख़त्म होता है दूसरा शुरू, एक ख़त्म दूसरा शुरू। कुछ दिन बहुत अच्छे से बात होती है अपने पार्टनर के साथ, फिर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों का वैसे ही चलता है इन एंड आउट, और कुछ लोगों का सेपरेशन हो जाता है, फिर से बात होती है। सो ये लूप पे चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें होती है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, आप भी स्टक हो, परेशान हो, आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है। सो इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आती है। एंड लेट्स सी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ और फायर का कॉम्बो आप दोनों हो सकते हो। ओके, सो आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है वो ये कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपके साथ इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ऐसे ही आगे तक कंटिन्यू करना भी चाहते हैं। ठीक है, एक आपको पाने की चाह बहुत ज़्यादा है, आपको पाना है, आपको अपना बनाना है, ये चीज़ दिखती है। तो चाहत इनकी तरफ से आपके लिए बहुत है, लेकिन ये सोचते बहुत है कि ये रिलेशनशिप कब तक ऐसे ही चलेगा, कब तक ये स्थिति बनी रहेगी, इसमें बैलेंस कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में ये बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, इनको भी बैलेंस चाहिए इस रिश्ते में, इनको भी बिना किसी टेंशन के इस रिलेशनशिप में रहना है, खुल के प्यार करना है कि फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है। यही है कि हाँ फ्यूचर हम दोनों का एक साथ है, लेकिन वो जो एक टेंशन फ्री जो लाइफ है ना वो नहीं मिल पा रही इनको। जब भी रिलेशनशिप में आपके साथ रहते तो आपके साथ एक अलग ही अट्रैक्शन है, आपके साथ एक अलग ही तरीके का कनेक्शन है इनका,
और जब ये फ्यूचर की सोचते हैं कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हैं, हमारे बीच में ये सारे डिफरेंसेस है, कभी उस टॉपिक पे बात हो जाती है तो इनको टेंशन होती है, ये सोच में डूब जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। ज़्यादा पैशनेट होना भी ठीक है या नहीं है, ज़्यादा लगाव रखना भी ठीक है या नहीं है। कहीं अभी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए और फिर बाद में बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो इस चीज़ से भी घबराते हैं आपके पार्टनर। लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं। We have Two of Swords, Queen of Cups, Three of Swords and Death। आप जो भी आपसे बन पड़ रहा है ना, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो भी आप कर सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए, आप वो सब करने की कोशिश कर रहे हो। चाहे फिर आप उसको मैनिफेस्टेशन बोल लो, चाहे कोई और तरीका बोल लो, लेकिन ये दिख रहा है मुझे कि आप एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिज़ल्ट आपको कुछ उस तरीके के नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो। आपको फील होता है कभी कभी कि अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। इतने एफर्ट डालने के बाद में भी अपने आप को पॉजिटिव आप रखते हो, लेकिन रखते हो पॉजिटिव एफर्ट्स भी डालते हो, जब सामने चीज़ें दिखती है ना बिखरी हुई सी, तो आपका हौसला टूट जाता है। आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि अब कुछ नहीं बचा, आप कुछ नहीं कर सकते, और ये चीज़ सोच करके आपको बहुत दुख होता है, बहुत हर्ट होते हो आप, एंड कंफ्यूज हो आप भी कि क्या करें और क्या ना करें। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। King of Swords, Ten of Pentacles, Four of Wands, Death, Devil। एक्चुअली आपके पार्टनर भी उदास हैं, ठीक है, आपके पार्टनर भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और बहुत ज़्यादा उदास हैं। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत खुश रहते हैं आपके साथ। इनको भी डर लगता है कि कहीं ये खुशियाँ ना चली जाएं मेरी लाइफ से, और आपको लेकर के डेफिनेटली ये आपका साथ चाहते हैं, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यू नो आप ही वो पर्सन हो जिनका प्यार इनको चाहिए, किसी और का प्यार इन्हें चाहिए ही नहीं। ये कुछ उस एनर्जी में है, चाहे आज रिलेशनशिप में कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, बट इनका जो आपके लिए सोच है वो यही है कि प्यार चाहिए तो आपका चाहिए ही चाहिए, मतलब कि आपको पाना ही पाना है। वो एक तरीके की ज़िद है। सो खोने से तो ये आपको बहुत ज़्यादा डरते हैं, खोना आपको बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ ये बहुत हैप्पी हैं आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। और अगर अभी सेपरेशन भी चल रहा है तो ये भी किसी और की वजह से ही चल रहा होगा, क्योंकि आपके पार्टनर तो खुश नहीं है इस सेपरेशन से, और शायद आपको पता होगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से सेपरेशन चल रहा है, बट आपके पार्टनर उदास है। एक हारे हुए किंग की एनर्जी है ये। हमारे जो ट्रेडिशनल टैरो हैं उसमें ये किंग की तलवार ऊपर होती है, लेकिन इस टैरो में इस किंग की तलवार नीचे है, और किंग की तलवार तभी नीचे होती है जब वो हार चुका होता है, जब वो अपने आप को फील कर रहा है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर इसके पास कोई होप हो, कोई रास्ता हो, तो इसकी तलवार तुरंत खड़ी होगी और ये तुरंत एक्शन में आएगा, लेकिन ये हताश होकर के बैठे हैं, उदासी है इनकी लाइफ में, हैप्पीनेस नज़र नहीं आती मुझे। द लवर्स, टू ऑफ कप्स, सी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स अगेन वही, एंड सन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ये ईश्वर से आपका साथ मांगते हैं, ठीक है, ये ईश्वर से आपका साथ मांगते हैं, और इनको ये फील हो रहा है कि आपके बिना लाइफ किस तरीके की हो जाएगी मेरी, ठीक है। अभी जब ये आपसे दूर है, सेपरेशन में हैं,
हो सकता है आप सेपरेशन में भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी भी है कि आप सेपरेशन में नहीं हो बट फिर भी रीडिंग देख रहे हो और आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि आप देखना चाहते हो कि क्या कुछ चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि मुझे आप सेपरेशन में हो और आपके पार्टनर अभी आपसे दूर होकर के इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि लाइफ कैसी है आपके बिना। इसीलिए अब इनका और भी ज़्यादा वो हो गया कि इनको आप चाहिए अपनी लाइफ में और ये ईश्वर से आपको मांगते हैं कि आप इनको मिल जाओ, आपका हाथ आपका साथ इनको मिल जाए। ये आप ही का प्यार चाहते हैं। यहाँ पर देखो द लवर्स, इनका यही है कि मुझे प्यार चाहिए तो आपका चाहिए, मुझे साथ चाहिए तो भी आपका चाहिए, हर सिचुएशन में, अच्छी हो चाहे बुरी हो। बिकॉज इनको पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार इन्हें कोई और नहीं कर सकता। एंड आप दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन भी वैसा ही है। हो सकता है आप फिज़िकल कनेक्शन में भी रहे हों, ठीक है, आपके बीच में आपका फिज़िकल कनेक्शन भी हो सकता है रहा हो सकता है आप मैरिड हो और अनमैरिड भी हो तो भी लिविंग रिलेशनशिप में हो सकता है आप रहे हों एंड इस तरीके का कनेक्शन बना हो और इसकी बाद में और भी ज़्यादा एक अट्रैक्शन बोल लूँ या और भी ज़्यादा प्यार बोल लूँ, फीलिंग्स बोल लूँ, इमोशंस बोल लूँ, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर के। अब उन्हें आप ही चाहिए अपनी लाइफ में और कोई चाहिए ही नहीं, तो वो एनर्जी भी है यहाँ पर। मैं आपके लिए यहाँ से कुछ कार्ड्स लेती हूँ एंजल्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। Alright, so we have it's up to you, not the right time, peaceful resolution, be assertive, okay, look for a sign। आपसे एंजल यही कह रही है कि जो यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहे हैं रीडिंग के थ्रू या फिर कैसे भी, उनके ऊपर आप फोकस करो, ठीक है। आप जो चाहोगे वही होगा, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। आप जो भी एक शांति चाहते हो, आप जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो, जो भी आप दोनों के बीच में ख़राब चल रहा है उसको ठीक करना चाहते हो, सो वो होगा। आप जो चाहोगे वो होगा, लेकिन अभी उसका सही समय नहीं है। सो एंजल्स को पता है कि कब सही समय और कब सही समय नहीं है। सो एंजल्स बहुत अच्छे से अपना काम करती हैं और वो जानती भी हैं। सो यहाँ पर एंजल्स अभी यही कह रही है कि भी सही टाइम नहीं है, लेकिन सही टाइम पर वही होगा जो आप चाहते हो। तब तक आपको असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो तब तक आप हौसला बना करके रखो, ठीक है। एंजल्स के साइन के ऊपर आप ध्यान देते रहो, रीडिंग्स के ऊपर। एंजल्स जो आपको साइन देती है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा उससे, और आपको ये पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सो फ्यूचर की टेंशन मत लो। जो एंजल्स हैं वो अपने आप सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन जो अभी आप चाह रहे हो ना उसके लिए सही समय नहीं है। और वो सही समय क्यों नहीं है वो यूनिवर्स जानते हैं, वो एंजल्स जानती हैं। तो सही समय आएगा तो पीसफुल रेजोल्यूशन भी है, जो आप चाहोगे वो भी है। तब तक आपको असर्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।